आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, जायकेदार, मज़ेदार और लज़्ज़त से भरपूर रेसिपीज़ लेकर। और अगर हम रेसिपीज़ की बात करते हैं, वैसे तो आज हमारी रेमेडीज़ भी साथ होती, बट आज रेमेडीज़ नहीं, आज सिर्फ रेसिपीज़ हैं। और रेसिपीज़ से रिलेटेड अगर मैं बात करूं आपसे, तो मैं, आपको पता है, मैं कभी कभार ये काम कर जाता हूं। मोबाइल जो है मेरा ये साइलेंट पे ऐसे जाएगा, नहीं ये अब गया साइलेंट पे, यस, तो पता नहीं कॉल। तो यस, रेमेडी से रिलेटेड जो बात मैं कर रहा था आपसे कि हमारी आज रेसिपी ही ऐसी है जिसके ऊपर अगर हम बात करें तो इसकी अफादियत जो है वो कहीं बीमारियों का इलाज है और आपको बीमारियों से बचाएगी। तो आप सब ने आज की रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें देना है फीडबैक, और फीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक है जी आज इंटरटेनमेंट, और आज इंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है, ठीक है जी। इसके अलावा आप कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है, इस नंबर पे आप कॉल करके हमसे फरमाइश कर सकते हैं। और अगर आप हमारे शो में आना चाहते हैं तो आप हमारे शो में भी आ सकते हैं, आज का तड़का, जो कि आप देख रहे हैं आज इंटरटेनमेंट पर। अच्छा जी, आज जो हम रेसिपी बना रहे हैं इसमें हम मछली बना रहे हैं। हम जल्दी में मच्छी बोल जाते हैं, बट हम मछली बना रहे हैं आज। और मछली आप अगेन मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सिर्फ बेक फिश ही बनाएं, क्योंकि बहुत सारे घरों में ओवन नहीं है, तो वो स्टीम भी बना सकता है, वो डीप फ्राई भी बना सकता है, वो पैन फ्राइड भी बना सकता है, वो पोच्ड भी कर सकता है, वो चारकोल भी कर सकता है, ग्रिल भी कर सकता है। तो वो कई तरह से मछली को कुक कर सकता है, पका सकता है। अच्छा, यहाँ पर अब मछलियाँ कई तरह की इस वक्त अवेलेबल है मार्केट के अंदर। अच्छा, अब सीज़न है, मौसम ठंडा है, तो लोग मछलियाँ जो हैं वो शौक़ से खाना पसंद करते हैं, ठीक है, शौक़ से खाते हैं। और गर्मियों में लोग अवॉइड कर रहे होते हैं, बट अगेन डॉक्टर कहते हैं कि हफ्ते में एक दिन या 2 हफ्ते में एक दिन, ठीक है, ज़रूर मछली जो है वो आप खाएं। अच्छा, मछली की अगर अफादियत की बात करें तो मछली की अफादियत तो ऐसी है कि वाह भाई वाह, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो कहते हैं कि मछली के फ़वाइद में सबसे पहला है विटामिन डी का अहम ज़रिया, ठीक है, मछली के अंदर विटामिन डी अच्छी मकदार में पाया जाता है। अच्छा, फिर दूसरी जो इसकी अफादियत है उसमें कहते हैं कि फेफड़ों की हिफाजत करता है। अच्छा, फेफड़ों की जिनको सांस लेने में या दिक्कत होती है या प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए भी ये बहुत ज़बरदस्त ज़रिया है। फिर तीसरा इसके अंदर जो अफादियत है तीसरी, उसमें जो लोग परेशान रहते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं या जहनी क्या कहेंगे प्रेशर में रहता है जहन उनका, और कई तरह की बातें सोच जहन में आ रही होती हैं और वीकनेस होती है जहनी, तो उसके लिए भी मछली जो है वो एक अच्छा क्या कहते हैं किरदार अदा करती है, ठीक है जी। फिर उसके अलावा हार्ट अटैक और फॉलिज के ख़तरात में कमी, ठीक है जी। तो इस मतलब ये ख़तरनाक बीमारियों में से एक बीमारियां हैं ये दोनों, फॉलिज और हार्ट अटैक। अल्लाह, ये सबसे पहले तो आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें, हंसता मुस्कुराता रखें, तमाम नागानी आफतों से और बीमारियों से बचाए रखें। ये मेरी दुआ हमेशा मेरी बहनों के लिए, भाइयों के लिए और उन वालिदैन के लिए है जिनकी औलादें जो हैं, हमेशा मैं ये कहता हूँ कि औलादों पे उन वालिदैन का साया हमेशा कायम व दायम रहे, ठीक है जी। दिमागी सेहत में बेहतरी अगेन, और फिर उसके बाद ऑटो इम्यून बीमारियों। अच्छा, जो इम्यून जिनके वीक हो जाते हैं, इम्यून सिस्टम जिनका वीक हो जाता है, उनके लिए भी मछली बहुत बेहतर है। फिर नज़र, तो ये तो आपको मालूम ही है, ठीक है, कि नज़र के लिए जो है ना, नज़र को अगर आपने तेज़ रखना है तो मछली का इंटेक अपनी ज़िंदगी में बढ़ाएं। और कहते हैं कि अच्छा, ये जो हमारे बंगाली बरादरान हैं जो बंगाल से ताल्लुक़ रखते हैं और वो मछली का इंटेक सबसे ज़्यादा करते हैं, तो उनका कहना यह है कि मछली की आँखें भी जो है ना वो खानी चाहिए, जिससे आपकी आँखों की रोशनी जो है वो तेज़ होती है, ठीक है। फिर नींद, जिन लोगों की नींद में नींद पूरी नहीं होती है, सोने में उनको दुश्वारी होती है या प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, तो उनकी नींद की मयार को भी मछली बेहतर करती है। फिर उसके बाद कहते हैं कि जो चेहरे के ऊपर रंगत, कील मुहासे, जो ये हमारे एक्नी और ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके लिए भी मछली बेहतर
एक इलाज है। ठीक है जी। अगर इसकी एक सिंपल सी मिसाल देखी जाए तो हमारे जो एशिया रीजन के अंदर, जैसे थाई रीजन है हमारा, ठीक है जी, थाई रीजन है, चाइनीज़ रीजन है, तो यहाँ पर जितने भी हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर, जैसे चाइना के अंदर अगर आप चले जाएं तो वहाँ पे भी लोग जो हैं 60, 65, 70 साल की एज में जो है ना वो 30, 35, 40 के लग रहे होते हैं। तो उनकी वजह यही है कि उनकी लाइफ में सी फूड का इंटेक बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो हमेशा फ्रेश लगते हैं और उनके चेहरे पे एक बेहतरीन ग्लोइनेस है। ठीक है जी। एक कॉलर है, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आहना, कैसे हैं आप? बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। क्यों, क्या हुआ आपको? कल भी मैंने कॉल ली थी, कल भी मेरी कॉल ड्रॉप हो गई, परसों भी मैंने कॉल की थी, परसों भी मेरी कॉल ड्रॉप हो गई। ओहो, कोई वो कुछ ना कुछ काम बात चल रही होगी, गेस्ट होंगे, हकीम साहब होते हैं जैसे कल, तो कोई ऐसा टॉपिक होगा जिसकी वजह से शायद, या फिर ब्रेक पे जाना पड़ गया होगा। बहरहाल आप बताएं, सब ठीक है माशाल्लाह से? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। सुनाइए आप कैसे हैं? बाकरम मालिक का एहसान। क्या कहना चाहेंगे आना? कहना तो ये चाह रही थी कि उस दिन भी मैंने बर्थडे विश करना था लेकिन हो नहीं सका। अरे आपने किया तो था बर्थडे विश, वो एक दिन पहले किया था। तो वो सबसे आप सेकंड पर्सन थे, नबा ने पहला किया, फिर उसके बाद आपने किया था बर्थडे विश। अरे थैंक यू वेरी मच, आपने कर दिया, बहुत है मेरे लिए यार। ओके थैंक यू। हाँ थैंक यू वेरी मच। आप लोग इखलाक है जी, क्या कह रहे हैं? ये आप लोग हुस्न इखलाक है, वरना मुझ में कुछ खास नहीं है। नहीं, आप लोगों का प्यार है, आप लोग हमारी फैमिली का हिस्सा हैं और हमेशा रहेंगे। आप लोगों ने याद रखा, आपने याद रखा, ये एक बड़ी बात है। थैंक यू। और मैं ये हेलो जी बोलिए। और मैंने वो फीड में वो शो देखा आपके बर्थडे का, दानिश भाई को देखा। कैसे, हैंडसम है ना? बहुत ज्यादा अच्छे हैं। मतलब हैंडसम नहीं है, अच्छे हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं। हाँ। इस तरह के जवाब है तो बहुत मुश्किल से दोस्त मिलते हैं इस तरह के, इन्हें कभी मत गवाना जिंदगी में। बिल्कुल, हमारे दोस्त तो नहीं है, मैं इनको दोस्त नहीं कहूँगा, क्योंकि ये मेरे साथ यहाँ पे काम करते हैं और हमारा साथ एक टाइम का है। मैं इनको दोस्त बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, मेरे लिए भाई हैं और मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं और हमेशा से मैं इनकी रिस्पेक्ट करता हूँ और ये मुझे बड़ा प्यार करते हैं और हमेशा केयर करते हैं मेरी, और साथ रहते हैं, तो ये इनका एक बड़ापन है। ऐसे ही है, इस तरह के इंसान मिलना बहुत मुश्किल होता है जिंदगी में। अब इतना अच्छा भी नहीं है यार, आहना इतना अच्छा भी नहीं है दानिश भाई यार, ठीक है बस। हाँ नहीं, बहुत अच्छे हैं अब, है अच्छा नहीं है। हाँ, क्या फरमाइश करेंगी और क्या कहेंगी? फरमाइश नहीं है मेरी, फरमाइश मुझसे पूछेंगे दानिश भाई से पूछ ले कि क्या बनाए कल हम। दानिश भाई को छोड़ें आप, दानिश भाई जो है ना, दानिश भाई के चक्कर में अगर हम रहे तो हमारा तो ये देखो, आज मैंने मछली लाई है इतनी ज़बरदस्त। आप लोग लाहौर में ठंड ज़्यादा है, पंजाब के अंदर, तो मछली ज़रूर खाएं और फार्मिंग फ़िश इजीली मिल जाती है और इवन के कराची से भी जो सी फूड है वो लाहौर पहुंच जाता है। तो थैंक यू वेरी मच आना, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। यहाँ पे एक ब्रेक का टाइम हुआ है। ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं, नुकसानदेह कोलेस्ट्रॉल जो होता है फ़िश के अंदर जो अफादियत है वो नुकसानदेह कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है और कैंसर जैसी ख़तरनाक बीमारी को भी क्या कहते हैं, लड़ने का आपके साथ मिलकर लड़ता है कैंसर जैसी बीमारी से भी। हम बना रहे हैं आज मज़ेदार सी मछली की रेसिपी। तो कोई भी फ़िश आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको इजीली मिल जाए, चाहे वो राव हो, पॉम्फ्रेट हो, मुश्का हो, गिसर हो, XYZ कोई भी मछली हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपने करना क्या है, सबसे पहले, अच्छा ये मछली की खूबसूरती क्या है, मछली का फ्रेश होने का आप कहाँ से देखते हैं? पहले तो इसके ये आई देखते हैं। ठीक है, अगर आई बॉल का जो ये ब्लैक पार्ट है, ठीक है, ये अगर ब्लर नहीं है, शार्प ब्लैक है, तो इट्स मीन कि मछली फ्रेश है। फिर उसके बाद आप ये एरिया खोलेंगे, ठीक है, यहाँ से देखेंगे कि इधर लेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये फ्रेश मछली है बिल्कुल। ठीक है, ये देखें, ठीक है, डन। और उसके बाद हमने यहाँ पर मछली को इस तरह से आपने इस पर डीप
कट लगा दिए, ठीक है, डन। और ये हो गया इस तरह से परफेक्ट। इसको बॉल में निकाल लेते हैं और यहाँ से आपने इसी तरह से मछली को डीप कट्स लगाने। परफेक्ट। तो ये 2 पीस हमने इस तरह से इसमें रख दिए और उसके बाद इस तरह से अब पैन में जो हमने स्टीम करना है, पॉट में पकाना है, उसके लिए हम इसको खोल लेते हैं कि मछली हमारी खड़ी हो सके, ठीक है। ये हो गया डन। और इसके बाद यहाँ पर इस पे भी आपने यहाँ पे इस तरह से डीप कट्स लगा दिए। परफेक्ट। ताकि मछली में अच्छी तरह से जब आप मीट को मैरिनेट करें तो फ्लेवर जो है वो अच्छी तरह से मछली के अंदर जज्ब हो जाए। तो यहाँ पर चिली पेस्ट हस्बे ज़रूरत, जितना मिर्चें आप खाना पसंद करते हैं, नींबू का रस, ठीक है, हल्का सा क्रश चिली, वैसे हमने चिली पेस्ट इसमें ऐड किया है, ठीक है जी। अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छी क्वांटिटी में आप इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। और इसके बाद नमक और सफ़ेद मिर्च का पाउडर, ये हो गया डन। शामिल करके इसको अच्छी तरह से आप मैरिनेशन को मछली के ऊपर जो आपने डीप कट्स लगाएं, ठीक है, इस तरह से इसमें बिठा देंगे। परफेक्टली डन। दोनों तरफ से आपने मछली के अंदर मैरिनेशन कोट करना है। तो आप सबको मैं फिर से बताता चलूं कि आप सब हमारी रेसिपीज़ ट्राई करेंगे और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें देना है फीडबैक, और फीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे आज एंटरटेनमेंट, ठीक है। और इस तरह से आपने इसको मछली के पेट के अंदर भी जो है ना आपने इस तरह से हाथ चलाना है ताकि मैरिनेशन जो है वो अंदर तक पहुंच जाए, ठीक है। वंस मीट मैरिनेट होता है आपका, अब इसमें आप ऑयल थोड़ा सा ऐड कर दें और ये हो गया डन। परफेक्टली डन। तो आप सब ने इस तरह से मीट को मछली को मैरिनेट करके सेपरेट रखना है, ठीक है, तकरीबन 2-1 घंटे के लिए, ताकि फ्लेवर जो हैं जो आपने इसमें शामिल किए हैं वो अच्छी तरह से मीट में मछली के अंदर इन्फ्यूज़ हो जाएं, जज्ब हो जाएं। वंस ये जज्ब हो जाते हैं फिर उसके बाद आप इसको पकाने की तरफ लेके जा सकते हैं, ठीक है जी। ये हमने जगह साफ कर लेते हैं, डन। अच्छा, अब जो पोटैटोज़ हैं सिंपल इस तरह से आप आलू के वेज काट लें, ये हो गया डन। परफेक्ट। एक बॉल और ले लेते हैं, ठीक है। इस बॉल में अब ये पोटैटोज़ आ गए, ठीक है, कैरेट
सेम इसी तरह से आपने कैरेट की कटिंग डन करनी है। ये हो गया डन। परफेक्ट। कैरेट काट दी हमने और उसके बाद ये यहाँ पर आपने रेड अनियन इस तरह से आपने कट इन 2 कर दिया और उसके बाद आपने ये टमाटर को कट इन 2 करके इसमें शामिल कर दिया। ठीक है जी। बाकी फिर ग्रीन चिलीज इसमें शामिल की। ये तमाम वेजिटेबल शामिल करने के बाद इस पे आप जस्ट पेपर और सॉल्ट ऐड करेंगे। ठीक है, अच्छी क्वांटिटी के अंदर डन। और उसके बाद आप इसमें ऐड कर देंगे कुकिंग ऑयल। ठीक है जी, ये हो गया डन। इसके बाद अब हम एक ग्लव्स ले लेते हैं। एक कॉलर भी है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। कौन है हमारे साथ? कोई शरारत कर रहा था मेरे साथ, पता है। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने अब मछली, ठीक है, इस तरह से होल फिश, ठीक है, वेरी गुड, डन। ये अब हमने इस तरह से मीट मैरिनेटेड फिश जो है इस पर निकाल ली। एक कॉलर भी है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं खुशाब से गजल बात कर रही हूँ। जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं ठीक ठीक ठाक। आपने कड़ी और पकोड़ा बनाया है? जी, दोबारा कहिएगा। मैंने आपसे कड़ी और पकोड़ा कहा था, पकोड़े वाली कड़ी बनाई थी ना हमने। अच्छा जी, मैंने तो नहीं देखी, कब बनाई थी? और कब टाइम हो गया अभी तो बना के। आप जो है ना YouTube के ऊपर देखें, सर्च करें ना तो इजीली आ जाएगा, पता है। अच्छा जी। हाँ, YouTube के ऊपर आपको मिल जाएगा। आज इंटरटेनमेंट आप सर्च करेंगे ना तो तो आपको वहाँ पे इजीली हमारी रेसिपी पकोड़ा करी की मिल जाएगी। हेलो, चले गए? चले जी। तो यहाँ पर अब हमने इस तरह से ये देखें, ठीक है जी, वेजिटेबल जो है सारी मछली के साथ हमने ये निकाल ली। ठीक है, अब इसके बाद एक शॉर्ट से ब्रेक का टाइम हुआ है, हम ब्रेक पे जाएंगे। मगर ब्रेक से पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि आपने करना क्या है। शिमला मिर्च लेकर सिंपली इसका कैप निकालना है। ठीक है, कैप निकालने के बाद इस तरह से शिमला मिर्च को जो है ना पील आउट कर देना है, सही है, स्कूप आउट कर देना है। ये हो गया डन। ठीक है, इसमें अब हम राइस भर के इस फिश के साथ बेक कर देंगे। तो व्यूअर्स यहाँ पे लेंगे एक शॉर्ट सा ब्रेक, ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे, आकर फिर हमने स्टीम क्या कहेंगे कि फिश भी जो है वो तैयार करनी है। फिश इन एल्युमिनियम फॉइल। अच्छा, मछली साबुत 1 पीस में साफ 1 अदद, लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, आलू पीसेस में 2 अदद, गाजर 1 अदद, खीरा 1 अदद, हरी फलियां आधा पाव, नींबू का रस 4 से 5 खाने के चमचे, पेपरिका 1 खाने का चम्मच, हरा धनिया चॉप्ड आधी कटी, ऑलिव ऑयल 4 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, एल्युमिनियम फॉइल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: सबसे पहले एक मिक्सिंग बोल में नींबू का रस, लहसुन पेस्ट, पेपरिका, ऑलिव ऑयल और नमक शामिल करें। मछली पर कट लगाएं। मसालों में मछली और सब्जियों को शामिल करके मैरिनेट कर लें। अब इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दें।
अब एल्युमिनियम फॉइल पर मैरिनेट की हुई मछली और सब्जियां रखें और एल्युमिनियम फॉइल को बंद करके पहले से गर्म ओवन में 20 से 25 मिनट के लिए बेक करें। फिर फिश को ओवन से निकाल लें और एल्युमिनियम फॉइल खोल दें। अब पहले मछली और सब्जियों पर ऑलिव ऑयल से ब्रशिंग करें और हरा धनिया छिड़कें और दोबारा 10 मिनट के लिए बेक कर लें। निकाल कर सर्विंग डिश में सर्व करें। ज़बरदस्त मज़ेदार सी रेसिपी फ़िश की। तो यहाँ पर आपने करना क्या है, जो हमने बेक की फ़िश वो तो एक तरफ, और अब हम यहाँ पे स्टीम पे भी मछली को पकाएंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने ये कैरेट और साथ में तमाम वेजिटेबल, जिसमें कैबेज है, इवन कि आप इसमें ज़ुकीनी अगर आपको मिल जाती है तो ज़ुकीनी हो गई, और जो भी हार्ड रूट वेजिटेबल्स हैं वो सारी वेजिटेबल्स आप इसमें शामिल कर सकते हैं पकाने के लिए। ठीक है जी। तो ये हो गई इधर। और ये इस तरह से हमने शिमला मिर्च को काट कर एक तरफ रख दिया। ठीक है। और ये बीन्स आ गई। अब हमने यहाँ पर मछली जो थी हमारे पास ये इस तरह से आपने फ़िश को जो मैरिनेट किया था। अच्छा, जो बेक हो रही है मछली मैं आपको दिखा दूँ। सर ज़रा कैमरामैन फोकस कीजिए। अच्छा जी, यहाँ पर हमने इस तरह से देखिए ये मछली कुकड हो रही है। सही है। तमाम वेजिटेबल जिसमें आप चाहें तो हर्ब्स भी ऐड कर सकते हैं। सही है जी। जिसमें शिमला मिर्च, पोटैटो, वेजिटेबल सारी हैं और मछली भी साथ में पक रही है। ठीक है जी। तो ये एक तरफ हो रही है। अब इस तरफ हमने इसको डन किया। ठीक है। और उसके बाद जब हमने मछली को इस तरह से सेट कर दिया। डन। परफेक्ट। ठीक है। यू गेट डन। अब इसके बाद एक तरफ हमने कैरेट, ठीक है, और ये यहाँ पर हमने कैबेज, उसके बाद ये 4 पीस हमने इधर टमाटर के रख दिए, और फिर ये हमने शिमला मिर्च, ठीक है, ये ऑप्शन पे आपने रेड अनियन रख दिए, और फिर इसके बाद ये यहाँ पर आपने पोटैटोज रख दिए, और फिर आपने ये बीन्स रख दिए। ठीक है, डन। और फिर लास्ट में ये जो मैरिनेशन था ये हमने फिश के ऊपर इस तरह से डाल दिया। ठीक है, परफेक्ट। तो ये हमारी मछली जो थी वो स्टीम के लिए भी रेडी है। ठीक है, अब हम इसको कैप कर देते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ जो राइस आप बनाएंगे, चाहे ब्राउन राइस यूज़ करें, वाइट राइस यूज़ करें, रिजोटो यूज़ करें, या प्लेन बासमती या सेला, जो भी चावल आप यूज़ करते हैं, ठीक है, उसके अंदर आपने चॉप गार्लिक इस्तेमाल करना है। ठीक है, वेजिटेबल्स में ग्रीन पी मटर आ गया आपका, शिमला मिर्च है, टमाटर है, आलू है, बीन्स है, अनियन है, कैरेट है, कैबेज है, ग्रीन अनियन है, ग्रीन चिलीज है। तो ये तमाम सब्जियां हम इसके अंदर यूज़ करें। ठीक है, फिर उसके बाद सॉल्ट, पेपर, और उसके अलावा आप यहाँ पे सोया सॉस एंड चिली, गार्लिक सॉस या केचप, ये जो भी सॉसेज आप ऐड करना चाहते हैं वो तमाम सॉसेज आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। चावल के लिए आपने करना क्या है, जो चावल आप इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर, ठीक है, उसको आपने, चाहे वो सेला हो, अच्छा, हर चावल का पकाने का साइंस अलग है, सोगिंग टाइम अलग है। ब्राउन राइस टेक मोर टाइम कि आपका जो बासमती चावल है या सेला चावल है उससे ज़्यादा टाइम ब्राउन राइस लेता है। ब्राउन राइस से ज़्यादा टाइम रिजोटो लेता है। रिजोटो से ज़्यादा टाइम
आपका बॉइल्ड राइस लेता है, ठीक है जी। और फिर कोरियन राइस इवन के जितना सेला चावल लेता है उतना ही कोरियन राइस भी ले लेता है। तो यहाँ पर हर चीज़ का टाइमिंग अलग है। कुछ चावल ऐसे हैं जिनको सौते किया जाता है, फिर पानी ऐड किया जाता है। कुछ चावल ऐसे हैं जिनको स्टीम किया जाता है और उसके अंदर विनीगर एंड शुगर एंड ऑल सारी चीज़ें ऐड होती हैं। कुछ चावल ऐसे हैं, अच्छा फिर वो खाने के भी तरीके अलग है ना सबके, कि कुछ के सुशी राइस बन रहे हैं, तो कुछ के फिश बीफ के साथ सर्व हो रहे हैं, चिकन के साथ सर्व हो रहे हैं, कुछ करीज के साथ सर्व हो रहे हैं। तो हर उसका साइंस अलग है। तो यहाँ पर जो हम चावल बना रहे हैं वो सब्जियों के साथ है, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अच्छा पानी में बॉयल आ गया है तकरीबन और स्टीम बनना शुरू हो गई है। वंस ये स्टीम अच्छे से बन जाती है फिर उसके बाद मैं चाह रहा था कि इसका पैन हम चेंज करते हैं, ठीक है जी। ब्रेक का टाइम आ गया है, बल्कि इसको पकने देता हूँ मैं ताकि अच्छी तरह से स्टीम इसमें बिल्ट हो जाए। आप लोग एक शॉर्ट सा ब्रेक लें, ब्रेक से वापस आएंगे, मज़ेदार सी राइस की रेसिपी बनाएंगे और दोनों फ़िश का रिज़ल्ट आपको दिखाएंगे। हमने बनाई आज मज़ेदार सी मछली की रेसिपी जिसमें हमने एक बेक की और एक स्टीम की। तो दोनों के अंदर हमने वेजिटेबल्स का इस्तेमाल किया। वेजिटेबल्स के साथ हमने मैरिनेशन के अंदर इसमें रेड चिली पेस्ट ऐड किया है, लाल कुटी हुई मिर्च ऐड किए है, नमक ऐड किया है, नींबू का रस ऐड किया, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया और अच्छे से इसको मीट को मैरिनेट किया विद ऑयल। मैरिनेट करने के बाद आपने इसको रेस्ट देना है। रेस्ट देने के बाद आप चाहें तो इसको ओवन में बेक करें, चाहे तो आप इसको स्टीम करें, चाहे तो आप इसको पैन फ्राइड करें, डीप फ्राई करें, जिस तरह से आप पकाना चाहते हैं आप पकाएं, मगर मछली खाना शुरू करें। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो हमारे कैमरामैन फोकस कीजिए प्लीज़। तो यहाँ पर हमने इस तरह से देखें, ये मज़ेदार सी स्टीम फिश जो है हमारी रेडी हो चुकी है विद वेजिटेबल्स। जस्ट सॉल्ट एंड पेपर जो है ऑन टॉप, आप सफ़ेद मिर्च और नमक इसके ऊपर छिड़कें और इसको एंजॉय करें, ठीक है जी। एक तो ये हो रही है हमारी, और दूसरी तरफ अगर हम दिखाते हैं आपको, हमारी जो बेक्ड फिश है वो तकरीबन रेडी हो चुकी है, ठीक है। और हियर यू गो, डन। देख रहे हैं आप, परफेक्ट अंदर जो है ना बबल्स आ रहे हैं और फ़िश जो है वो अच्छे से कुकड हो चुकी है। अच्छा, फ़िश को चेक करने का जो तरीका है उसमें आपने करना क्या है कि यहाँ पर हल्की सी नाइफ़ रखकर आप इस तरह से मीट को हिला के देखेंगे कि उसने बॉन छोड़ा है या नहीं। जब उसने बॉन छोड़ दिया है, ठीक है, एक सेंटर बॉन, ठीक है, इट्स मीन कि मछली कुक हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको डन कर देते हैं। और इसके बाद यहाँ पर ऑयल हमने गर्म करने के लिए रखा था राइस बनाने के लिए। गार्लिक इसके अंदर हम ऐड करते हैं, शामिल करते हैं। गार्लिक शामिल करने के बाद वो गार्लिक को आप अच्छे से सौटे करेंगे। जैसे ही लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आता है गार्लिक को, तो इसमें बॉइल्ड पोटैटोस, ग्रीन बीन और साथ में ग्रीन पी, मटर और शिमला मिर्च, ये गाजर और प्याज, ठीक है, ये तमाम सब्जियां हम ऐड कर देंगे। सिर्फ हरी मिर्च और टमाटर हमने इसमें ऐड नहीं किया, ठीक है जी। यहाँ पर इन सारी चीज़ों को शामिल करने के बाद आप इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसको आपने अच्छे से पकाना है। तो आप सब ने हमारी ये मज़ेदार सी रेसिपीज़ ज़रूर ट्राई करनी, और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें फ़ीडबैक देना, और फीडबैक देने के लिए हमेशा की तरह आप सब हमें ज्वाइन करेंगे आज एंटरटेनमेंट। और आज एंटरटेनमेंट का जो हमारा है पेज भी है इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे, और लिंक यूट्यूब के ऊपर, ठीक है जी। तमाम स्पाइसेस ऐड करने के बाद अच्छा, कटिंग मेथड के आप किस तरह से इसको प्रेजेंट करना चाह रहे हैं। बट जब आप फैमिली सर्विंग करते हैं तो उसमें इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपने कटिंग जो है ना स्पेसिफिक कोई डायमंड, मैसिडुआ या क्यूब या जूलियन या कोई भी एक कटिंग करनी है, तो आप अपने हिसाब से भी स्टाइल से काट कर इसको जस्ट ऐड कर सकते हैं किसी भी चीज़ में, चाहे वो करी हो, इस तरह से हो, या चावल के साथ हो, या किस तरह से भी आप पकाना चाहें, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपने ये डाल, परफेक्ट, इतना पका लेंगे कि वेजिटेबल हल्की सी क्रिस्प हो जाए, ठीक है जी। और उसके बाद हमने इसमें, मुझे ऐसा लग रहा है भाई ने जो है ना मुझे सारे सॉसेस दे दिए। आप जस्ट सोया सॉस ऐड करते हैं इसमें थोड़ा सा, ताकि फ्लेवर जो है थोड़े शार्प हो जाए, बिकॉज कि इसके अंदर सॉल्ट हमने ऐड किया है। तो सॉल्ट लेवल देखते हुए आपने इसमें
सोया सॉस ऐड करना है, बिकॉज कि सोया सॉस इटसेल्फ जो है ना वो सॉल्टी होता है, तो नमक की मिकदार इसमें ज़्यादा ना हो जाए। ठीक है जी, थोड़ा सा इसको कुक होने देते हैं पैन पे हाई फ्लेम के अंदर, ताकि नीचे से पोटैटोज जो हैं, आलू जो है वो क्रिस्प हो जाएं। ये हो गया डन। ठीक है जी, और साथ में ही हमने जो चावल हमें दानिश भाई ने दिए हैं बॉईल करके, तो ये आ गए चावल। ठीक है, और चावल ऐड करने के बाद इसको अच्छे से खोल लेते हैं जब तक नीचे से वेजिटेबल जो हैं वो पैन के साथ लगकर क्रिस्प हो जाएंगे। ठीक है जी, ये हो गया डन। अच्छा, चावल की क्वालिटी पे बड़ा डिपेंड करता है कि आप किस क्वालिटी का चावल यूज़ करें। ठीक है जी, उसके हिसाब से आप के जो चावल जो हैं वो खिलकर सामने आते हैं। यहाँ पे ये हमने, अच्छा, चावल जितने अच्छे से सोग हुए हुए होंगे पानी में, ठीक है, आई मीन के भीगे हुए होंगे, तो आपके चावल उतने अच्छे बॉईल होंगे। ये हो गया डन। इसके बाद ये हमने सोया सॉस इसमें ऐड किया, और लास्ट में ये इसमें हमने ग्रीन अनियन शामिल करने के बाद इसको अच्छे से आपने मिक्स कर दिया। ठीक है जी, टमाटोज ऐड नहीं कर रहे अभी, जस्ट इसमें एक ग्रीन चिलीज ऐड की हैं अभी हमने। ठीक है, और अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं कैबेज, बंद गोभी। ठीक है जी, बंद गोभी शामिल करने के बाद एक दफ़ा फिर से इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं ताकि चावल अपनी जगह ले ले, और फ्लेम को हम बिल्कुल स्लो कर देते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम इसको कर देंगे क्या, डन। ठीक है, और फ्रेश टमेटोज जो हैं इसमें हम बाद में ऐड करेंगे। डन। अच्छा, अब हमने डिश आउट करने के लिए प्लेट ले लेते हैं। इसी पे सेट करते हैं कि अच्छे से खूबसूरत खाना जो है ना वो आपका नज़र आना चाहिए। डन। ठीक है, और जब ये डन हो जाए तो बस इसको फिर बर्नर बंद ऑफ करके जस्ट सॉल्ट ऑन वेजिटेबल। ठीक है, डन। और उसके बाद ये हल्का सा पेपर। ठीक है, डन। ये हमने उठाकर इसको इस तरफ रख दिया, और यहाँ पर सबसे पहले हम ऐसी चीज़ उठा लेते हैं जो ख़राब नहीं होगी। ठीक है जी, बीन्स। ठीक है, ये हो गया डन, परफेक्ट। और इसके बाद यहाँ पर आपने फिश लेकर बिल्कुल हल्के हाथ से आपने मछली को उठाना है ताकि फिश टूटे ना। पा 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 पा। ये आ गई फिश आपकी इस तरह से।
मछली को आपने उसकी खूबसूरती पे रखना है ताकि, अच्छा अब इसके बाद जो वेजिटेबल्स आपने जिस तरह से ब्लांच की हैं, स्टीम की हैं, वो तमाम वेजिटेबल जो हैं एज इट इज़ आप उठाकर, ठीक है, इसके साथ प्लेस कर दें। ठीक है, तो व्यूअर्स यहाँ पे जब तक मैं ये वेजिटेबल जो है साथ प्लेस करता हूँ फिश के, आप लोग एक शॉर्ट सा ब्रेक लें। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे फाइनल रिजल्ट, राइस, फिश और ये जो वेजिटेबल्स हैं। vegetable. अज्जा ब्राउन राइस सख्त बॉयल 250 ग्राम, लहसुन चॉप्ड 1 चाय का चम्मच, मटर बॉयल आधा कप, शिमला मिर्च चॉप्ड 1 अदद, गाजर 1 से 2 अदद, फलियां आधा कप, हरी प्याज 2 से 3 डंडियां, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, काली मिर्च कुटी हुई 1 खाने का चम्मच, ऑलिव ऑयल 1 खाने का चम्मच, नमक हस्बे जायका। तरकीब: राइस को साफ करके धो लें और भिगोकर 2 घंटों के लिए छोड़ दें। पतीले में पानी गर्म कर लें और इसमें चावल और नमक शामिल करके सख्त बॉईल कर लें और निकालकर एक तरफ रख दें। पैन में तेल गरम करके लहसुन फ्राई कर लें, इसमें तमाम सब्जियां और मसाले शामिल करके फ्राई कर लें। अब आखिर में चावल और हरी प्याज शामिल करके मिक्स कर लें और दम दे दें। डिश आउट करके सर्व करें। अच्छा जी, हमने बड़ी मज़ेदार थी 2 मछलियाँ आपके सामने। सिंपल जो ऑयल लेस खाना चाहते हैं वो स्टीम करके खा सकते हैं, और जो ऑयल के साथ थोड़ा बहुत ऑयल हमने ऐड किया है उसके साथ खाना चाहते हैं तो वो बेक करके भी खा सकते हैं। तो इसमें भी अगर देखें तो आप ऑयल बिल्कुल ज़ीरो है, ठीक है। और दूसरी जो फिश है उसमें थोड़ा बहुत ऑयल आपको मिलेगा। मैंने पैन के साथ ही रख दिया, निकाला नहीं उसको। दानिश भाई ने बोला इसको एज इट इज़ रखो, तो वो अगेन आप इसको कर सकते हैं। अच्छा, राइस जो हमने बेल पेपर में शिमला मिर्च में स्टफ़ की है उसके अंदर आप वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं, चाहे जो भी वेजिटेबल्स हो, चाहे ये वेजिटेबल्स ही आप शिमला मिर्च में स्टफ़ कर दें। इसी तरह से जुकीनी स्टफ़ कर सकते हैं आप, जो खौसा बोलते हैं ना जुकीनी को, खौसा मारो कद्दू हो गया। आप मारो कद्दू को भी जो है ना स्कूप आउट करके जुकीनी के अंदर भी स्टफ़ कर सकते हैं। एक प्लांट को भी पील आउट, मतलब अंदर से स्कूप आउट करके उसमें भी स्टफ़ कर सकते हैं। तो बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं जिनमें स्टफ़ करके आप वेजिटेबल्स, इवन कि मीट भी स्टफ़ करके आप उसको बेक कर सकते हैं और बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी क्रिएट कर सकते हैं विद मैरिनेटेड मीट, मतलब आप उसमें स्टफ़ कर दें। वेजिटेबल जो है आपने राइस के साथ पकानी है, आप उसको पहले ब्लांच कर लें। और अगर आप डायरेक्ट वेजिटेबल लाइक पुलाव स्टाइल का बनाना चाहते हो तो उसमें जस्ट पैन में आपने ऑयल और गार्लिक को सॉटे करने के बाद तमाम वेजिटेबल्स ऐड करनी है और पानी शामिल करके चावल ऐड कर देना। और चावल के तह से आप पानी का जो लेवल है वो 1/2 इंच के करीब ऊपर होगा, और उसको आप पकाने के लिए रख दें और दम पे फिर थोड़ी देर पका दें। आपकी वेजिटेबल्स भी बेहतरीन कुक होगी, इवन राइस भी आपके परफेक्टली खिल जाएंगे। तो ये आज की हमारी मज़ेदार सी रेसिपीज़ थी, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना, और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें देना है फीडबैक। और फीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हमारे पेजेस का लिंक है। आज एंटरटेनमेंट और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। और इसके अलावा कॉल पे इंशाल्लाह आप सबसे कल बात होगी। तो कल तक आप सब ने अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखना है बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी आज की टीम को रखना है अपनी दुआओं में। आज कल फिर हाजिर होऊंगा सेम टाइम सेम शो में। तो कल तक के लिए खुदा। आज का तड़का।